अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक और नए लेक्चर के साथ। आज का जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेक्चर है इसमें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक बहुत ही अच्छी और अहम कमांड्स। इसका नाम है फिल हैंडल टूल या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप। फास्टर डाटा फिलिंग विद फिल हैंडल टूल्स एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। अब इस वक्त स्क्रीन पर आप कुछ डाटा है वो देख रहे होंगे। तो इसमें जितना भी डाटा है वो सारे का सारा मैंने खुद से नहीं लिखा। सिर्फ इसमें 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी मैंने सिर्फ लिखा। बाकी जो है वो ये सारी जो आगे डेट चल रही है ये मैंने फिल हैंडल टूल की मदद से सारी जो वो लिखी है। इसी तरह नीचे ये मंथ है, ठीक है, जनवरी फरवरी। अब इसमें मैंने सिर्फ जनवरी लिखा था, उसके बाद फरवरी मार्च ये सारा जब मैंने कमांड्स फिल हैंडल टूल इसके ऊपर अप्लाई किया और इसी के ऊपर भी यही कमांड अप्लाई है। और ये इस तरह की ये मतलब कि जितनी भी इस वक्त यहाँ पर डाटा आप देख रहे हैं लिखा, तो ये सारा फिल हैंडल टूल की मदद से मैंने ज़्यादातर लिखा है। फिल हैंडल टूल कमांड का इस्तेमाल जब वो करना कैसे है, तो मैं लिख रहा हूँ इस वक्त 1 जनवरी, 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी मैंने लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट 2 3 4 5 6 जनवरी इस तरह ये जो वर्ड्स हैं ये मैं खुद नहीं लिखूँगा, ये मैं लिखवाऊँगा फिल हैंडल टूल कमांड की मदद से। अब इसको मैं थोड़ा सा शीट को जूम करता हूँ। जो ये नीचे राइट साइड पर नीचे ये जो बटन नज़र आ रहा है ना आपको, ये छोटा सा डिब्बा है, इसको क्या लें। जब आपका कर्सर यहाँ पर जब वो आता है तो ये प्लस की शक्ल जब वो अख्तियार कर लेता है। जब ये प्लस का निशान बन जाए तब जब आप फिल हैंडल टूल कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कर्सर को लाने के बाद अपने माउस का लेफ्ट बटन जब वो उसको प्रेस रखना है और किए रखना है, तो उसके बाद आपने इस तरह इसको नीचे ड्रैग करते जाना है। ये देखिए साथ में राइट साइड पर आपको नज़र भी आएगा कि आपकी जो डेट इस तरह लिखी जा रही है, यहाँ तक ये डेट जो है वो लिखी जा रही है। अब ये 12 13 14 इस तरह जितनी आप डेट लिखना चाहते हैं आप वहां तक अपने कर्सर को ले जाने के बाद अपने माउस का जो बटन है ना उसको आपने छोड़ देना है। तो ये देखें डेट जो है वो यहाँ तक लिखी गई। अब मैंने सिर्फ लिखा था 1 जनवरी, लेकिन नेक्स्ट जो डेट थी वो मैंने खुद नहीं लिखी, फिल हैंडल टूल कमांड का मैंने इस्तेमाल किया है। इसी तरह अब अगर आपने पूरा मंथ लिखना हो, अगर महीने लिखने हो तो उसमें देखें जे अगर आपने पूरा मंथ लिखवाना है तो आपने पूरे जो वर्ड्स है ना महीने का नाम आपने वो लिखना है। लिखने के बाद इसी तरह यहाँ कर्सरों को ले जाए अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करें और उसके बाद इस तरह इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। तो ये देखें ये मंथ जब उनके नाम भी इस तरह लिखे गए हैं। अगर आप शॉर्ट लिखेंगे मतलब फर्स्ट लेटर कोई 3 लेटर लिख लें तो ये 3 लेटर ही नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है जी, ये हो गए मंथ। अब आता हूँ मैं दिनों की तरफ। तो आप दिनों को भी इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। आपने जस्ट लिखना है संडे, ठीक है, जिसको करेंगे आप संडे करें। शॉर्ट पहले 3 वर्ड मैंने लिखे हैं तो उसके बाद इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। तो यह कर्सर को लाने के बाद अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किया और ये देखिए राइट साइड पर आपको ये भी नजर आएंगे कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। तो ये देखें यहाँ पर मैं इसकी फिलिंग करना चाहता हूँ और उसके बाद यहाँ आने के बाद इसको मैं छोड़ दूँगा अपने माउस के बटन को, तो ये भी लिखा जाएगा। इसी तरह मुकम्मल लिखूँगा। मुकम्मल लिखने के बाद यहाँ से इसको भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा तो ये भी मुकम्मल लिखे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैं लिखता हूँ जी पाकिस्तान और 92। ठीक है, इस तरह एक तरतीब वाइज आप जब किसी भी सीरीज़ को लिखना चाहते हैं तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कमांड को इस्तेमाल करके ये काम अपना आसानी के साथ कर सकते हैं। तो अब इसको भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये देखें इस तरह। ठीक है, ये भी ड्रैग एंड ड्रॉप। अच्छा अब इसमें जैसे मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया
तो ये देखें साथ में मैं सिर्फ लिखना चाहता हूँ पाकिस्तान 92, मतलब पाक 92, लेकिन ये नीचे 93, 94, 95, 96 इस तरह चीज़ ना आए। तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है, बैक जाता हूँ, यहाँ पर कर्सर को लाना है, लाने के बाद अपने जो कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन आपने प्रेस रखना है। ये देखें जब मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस किया उसके बाद मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो फिर ये 92 ही रहा। इसने मतलब कि नेक्स्ट जो है वो वर्ड्स के ऊपर लेटर नहीं लिखा गया, मतलब 93, 94। तो अब ये होना कैसे था, तो जब आपने इसको ड्रैग करना है तो साथ में अपने अपने माउस का जो है वो कंट्रोल बटन प्रेस रखना है। उसके बाद जब आपने यहाँ तक अपने कर्सर को ले आना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपने जो माउस का बटन है ना उसको छोड़ना है, उसके बाद कंट्रोल के बटन को। पहले माउस का बटन जब उसको छोड़ना है, बाद में अपने कंट्रोल का बटन, फिर ये इस तरह लिखा जाएगा। नहीं तो फिर अगर आप कंट्रोल का बटन पहले छोड़ देंगे तो फिर ये 93, 94 इस तरह जिसकी है वो नंबर वाइज सीरीज चलेगी। तो इसमें आप नंबरिंग भी लिख सकते हैं फिल हैंडल टूल की मदद से, ठीक है। तो उसमें मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आप देखें। 1 लिखा, उसके बाद यहाँ से मैंने जस्ट माउस का जो लेफ्ट बटन प्रेस किया और इसको इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो ये देखें इसमें सिर्फ 1 लिखा गया, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह एक मतलब कि गिनती लिखी जाए तो उसके लिए क्या करना होगा। पहला था ये वाला तरीका, ठीक है, कि जस्ट माउस के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब नेक्स्ट जो वो तरीका वो ये है कि 1 लिखें, अगर आप 1 2 लिखना चाहते हैं तो फिर कर्सर को यहाँ ले जाएं, ठीक है। यहाँ अपने कर्सर को लाने के बाद आपने अपने जो कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस रखना है। एक कंट्रोल का बटन प्रेस रखेंगे और उसके बाद फिर जब वो आपकी इस तरह नंबरिंग गिनती जब वो लिखी जाएगी तो जैसे ही आप यहाँ कर्सर को लाएंगे, लाने के बाद अपने अपना कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस रखेंगे ना तो प्लस के ऊपर ही राइट साइड पर आपको छोटा सा प्लस का निशान नज़र आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि आपने जब वो कंट्रोल बटन प्रेस किया अब आप इस तरह गिनती लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपने पहले माउस के बटन को छोड़ना है, उसके बाद आपने या वो कीबोर्ड का बटन या वो आपने छोड़ देना है, ठीक है, फिर उसको प्रेस नहीं करना। ये चीज़ होगी, ठीक है। तो इस तरह जब आप डाटा को है वो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिल करवा सकते हैं, तो जो कि डाटा एक तरतीब वाइज आपने लिखना हो। अगर आप इस डाटा को राइट साइड पर, ठीक है, या ऊपर की तरफ या लेफ्ट की तरफ भी अगर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहें तो ये हो जाएगा। अब दिसंबर को मैं राइट साइड की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये देखें यहाँ मैं कर्सर, तो इसको मैं दिसंबर को राइट साइड की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, यहाँ कर्सर को लाया और इसको इस तरह ड्रैग कर दिया, ठीक है। तो ये राइट साइड की तरफ भी ड्रैग कर जाएगा। फिर उसके बाद जी इसको मैं फरवरी, अब इसको मैं यहाँ कर्सर को ला के यहाँ ड्रैग कर दिया तो ये भी ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। ऊपर को भी आप ड्रैग करना चाहें तो भी कर सकते हैं, नीचे को भी, राइट साइड लेफ्ट साइड, तो आप हर तरफ जाओ इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये था आज का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेक्चर। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है।